हेलो गाइस, सोनू कॉम्पिटिशन्स क्लासेस में आपका वेलकम है। हम देख रहे थे आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा, राजस्थान का एकीकरण है और बहुत ही टफ टॉपिक है। ध्यान से ट्रिक के द्वारा हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो कोई इतनी ट्रिकों को क्या कर लिया था, इतनी जो ट्रिक्स है, इतनी ट्रिक्स को हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के द्वारा इन ट्रिकों को यूज करते हुए किस तरीके से यूज करना है और हम क्या करेंगे, एमसीक्यू के द्वारा एक एक क्वेश्चन को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्ट टाइम हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है गाइज, कि वृत्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था। भाई कौन सा संघ गाइज, वृत्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान का एकीकरण चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे ट्रिक्स देखे थे, बहुत सारी चीजें देख ली थी, डेट देख ली थी, उनकी प्रधानमंत्री देख ली थी, उद्घाटनकर्ता देख लिए थे, उनके सारे जितने भी चरण उनको देख लिया था। और अब हम क्या करें, एमसीक्यू के द्वारा उन ट्रिक को यूज करते हुए इनके आंसर देंगे। तो वृत्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था। अब हमें यह पता होना चाहिए कि वृत्त राजस्थान कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन सा था, पहले नंबर पर आता है मत्स्य संघ। कौन सा आता है गाइज, मत्स्य संघ। दूसरे पे कौन सा आएगा, पूर्व राजस्थान संघ। ध्यान रखना है, ट्रिक बताई थी ना, पूर्व राजस्थान संघ। तीसरे पे कौन सा आता है, संयुक्त राजस्थान। ठीक है, ट्रिक क्या थी, एमपी से। ट्रिक हमारी ये थी, एमपी से हम कहाँ जा रहे हैं भाई, एमपी से बस राजस्थान जा रही है, तो एमपी से बस राजस्थान। इस ट्रिक को ध्यान रखना है, कभी क्या नहीं भूलोगे, कभी भी जो ये जो चरणों के नाम है कभी नहीं भूलोगे। तो पहला कौन सा आता है, मत्स्य संघ। दूसरा कौन सा है, पूर्व राजस्थान संघ। तीसरा कौन सा है, संयुक्त राजस्थान। तो फोर्थ कौन सा हुआ, जो फोर्थ हुआ वो है वृत्त राजस्थान। ध्यान रखना है भाई, वृत्त राजस्थान। और पांचवा जो है वो कौन सा है, संयुक्त वृत्त राजस्थान। ठीक है, ये हमारे चरण हैं। और छठा जो है राजस्थान संघ। और लास्ट कौन सा हो गया, परिपूर्ण रूप में हो गया हमारा राजस्थान। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। एम का मतलब है मत्स्य संघ, पी का मतलब पूर्व राजस्थान संघ, से संयुक्त राजस्थान संघ। बस से याद रखेंगे वृत्त राजस्थान, से संयुक्त राजस्थान, और राजस्थान से याद रखेंगे राजस्थान संघ। और अब क्या बन गया हमारा, परिपूर्ण राजस्थान। ये हमारी ट्रिक थी। तो हम देखेंगे कि वृत्त राजस्थान कितने नंबर पे आता है, वृत्त राजस्थान 4 नंबर पे आता है। तो वृत्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया है, हमें उद्घाटनकर्ता की ट्रिक क्या थी, गोडगिल चाचा पटेल। ये हमारी क्या थी, ट्रिक थी। ये किसकी ट्रिक थी, उद्घाटनकर्ता की ट्रिक थी। तो हमें ध्यान रखना है, तो वृत्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया है, गोडगिल चाचा पटेल। तो पटेल का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा आंसर क्या हुआ, वल्लभ भाई पटेल। वृत्त राजस्थान 4 नंबर पे आता है। 4 नंबर पर ट्रिक क्या थी, गोडगिल चाचा पटेल। पटेल का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया है गाइज, वृत्त राजस्थान संघ का क्या किया है, उद्घाटन किया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे। वृत्त राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे, क्या वो सवाई मानसिंह थे, हनुमंत सिंह थे, भूपाल सिंह थे, भीम सिंह थे। तो वृत्त राजस्थान के जो महाराज प्रमुख है वो नियुक्त किए गए थे भूपाल सिंह को। ध्यान रखना है भाई। आप इसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे भाई, अगर हमें महाराज प्रमुख को याद रखना है, देखिए ये महाराज प्रमुख है, राज प्रमुख नहीं है। तो राज प्रमुख की ट्रिक याद करने का ट्रिक है उदय भीम भूपाल मान सिंह। आप बोलोगे उदय भीम भूपाल मान सिंह, उदय भीम भूपाल मान सिंह। कहने का मतलब है जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन बने थे, धौलपुर नरेश उदय भान सिंह बने थे। दूसरा चरण है पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान के जो बने थे वो कौन बने थे, उदय भीम। तो लास्ट जो दूसरा चरण है उसके कौन हो गए, भीम सिंह। तीसरे कौन हो गए, भूपाल सिंह। ठीक है, और चौथे कौन हो गए, मान सिंह। उदय भीम भूपाल मान सिंह, उदय भीम भूपाल मान सिंह। मतलब मत्स्य संघ के जो पहले जो राज प्रमुख थे वो कौन थे, उदय सिंह। उदय भान सिंह जो धौलपुर नरेश थे, उदय भान सिंह जो धौलपुर नरेश थे वो क्या थे भाई, वो पहले चरण के राज प्रमुख थे। दूसरे के कौन थे, भीम सिंह थे, कोटा नरेश भीम सिंह। तीसरे के कौन थे, भूपाल सिंह थे, और चौथा के कौन थे, मान सिंह थे। ये राज प्रमुख है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, महाराज प्रमुख। ठीक है, इनके भी तीनों के भी क्या महाराज प्रमुख पूछे हैं, तो आंसर होगा भूपाल सिंह। जैसे जैसे चरण बदलते गए वैसे वैसे राज प्रमुख का पद
पद राज प्रमुख का पद किस में कन्वर्ट हो गया, भूपाल सिंह को क्या दे दिया, भूपाल सिंह को तो महाराज प्रमुख बना दिया गया, जो महाराज प्रमुख क्या बना दिया गया, भूपाल सिंह को बना दिया गया। लेकिन जो मान सिंह है, मान सिंह को क्या बना दिया गया था, मान सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया था। तो हमें ध्यान रखना है भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख, राज प्रमुख से भी ऊपर कौन होता है, महाराज प्रमुख बना दिया गया था। लेकिन सही मायने में जितनी अथॉरिटी थी वो किसके पास थी, मान सिंह के पास थी। तो ध्यान रखना है जो जयपुर के जो महाराजा हैं, जो मान सिंह है, मान सिंह को क्या बना दिया गया था, राज प्रमुख बना दिया गया था चौथे चरण में। और जो भूपाल सिंह है, भूपाल सिंह को क्या बना दिया गया था, महाराज प्रमुख बना दिया गया था। तो हमारी ट्रिक क्या हो गई, सी। देखिए ट्रिक क्या थी, उदय भीम भूपाल सिंह। तो चारों चरणों के आप याद रखोगे। पहला जो चरण है वो उदय भान सिंह हो गए, दूसरे उदय भीम, भीम से याद रख लेंगे भीम सिंह, तीसरे हो गए वो कौन है, वो हो गए भूपाल सिंह, और चौथे कौन से हो गए, मान सिंह। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी, भूपाल सिंह। अभी जो भूपाल सिंह थे ना, जो चौथे चरण में इनको महाराज प्रमुख बना दिया गया था, और राज प्रमुख किसको बनाया गया गाइस, मान सिंह को। ये ध्यान रखना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, निम्न अंकित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग सम्मिलित नहीं है भाई। अब देखो, क्या अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मत्स्य संघ कहा जाता है क्या, बताओ। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा व कुशलगढ़ को राजस्थान संघ कहा जाता है क्या। ठीक है, या फिर राजस्थान संघ व उदयपुर को मिलाकर क्या संयुक्त राजस्थान बनाया गया था क्या। तीसरा, संयुक्त राजस्थान में मत्स्य राजस्थान संघ वृत्त राजस्थान है क्या। ये बात सही है क्या भाई। जो गलत है ना वो कौन सा है, डी। ठीक है, ध्यान रखना है, संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ को मिलाकर क्या वृत्त राजस्थान बनाया गया था क्या। तो जो हमारा सही नहीं है वो कौन है, डी। अब देखो, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इसको याद रखने के लिए जो पहला चरण है ए बी सी डी, इसको आप इन कोड्स के द्वारा याद रख सकते हैं कि जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये चार क्या थे, ये चार रियासतें सम्मिलित थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। धौलपुर के जो उदय भान सिंह है उनको राजा बना दिया गया था, शोभा राम जी को क्या बना दिया गया था, प्रधानमंत्री बना दिया गया था। गोडगिल द्वारा उद्घाटन किया गया था। के एम मुंशी के कहने पर इसका जो नाम है पहले चरण का मत्स्य संघ रखा गया था। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया था, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। तो ये करेक्ट हुआ। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, देखो प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा व कुशलगढ़ राजस्थान संघ है क्या। देखो इसको याद रखने की, जो दूसरे चरण में कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित हुई, इसको याद रखने की बहुत ही शानदार ट्रिक ये है। आप एक चीज याद रखो, क्या, आप बोलो प्रसा बाबू, झाड़ू, कुट्टू, किको। ठीक है, आप इतनी चीज याद कर लोगे, ये कोड याद कर लोगे तो सारी चीजें याद हो जाएगी। क्या, परसा बाबू, झाड़ू, कुट्टू, किको। ठीक है, अब देखो पैसे याद रखेंगे प्रतापगढ़, शाह से याद रखेंगे शाहपुरा, बा से याद रखेंगे क्या, बांसवाड़ा। ठीक है, बू से याद रखेंगे बूंदी, देखो बांसवाड़ा आ गया, बूंदी आ गया, परसा प्रतापगढ़ आ गया, सै से शाहपुरा आ गया, तो प्रसा, पै से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा। ये जो शब्द है बाबू, इसे याद रखेंगे क्या, बांसवाड़ा और बूंदी। ये याद रखेंगे झाड़ू, झाड़ू से याद रखेंगे, देखो हम देखेंगे झाड़ू से याद रखेंगे झालावाड़, अड़ू से याद रखेंगे डूंगरपुर, ये हो गया डूंगरपुर। और कुटो से क्या याद रख लेंगे, कुशलगढ़ और टोंक याद रख लेंगे। ठीक है, ये टोंक आ गया, देखो कुशलगढ़ आ गया, टोंक आ गया, और किशनगढ़ को याद रख लेंगे। तो एक ट्रिक याद रखनी है क्या, कि परसा बाबू, झाड़ू, कुट्टू, किको। ट्रिक क्या है भाई, परसा बाबू, झाड़ू, कुट्टू, किको। किसी को हम पूछ रहे हैं उसका नाम क्या है भाई, परसा बाबू है, उसको पूछ रहे हैं कि जो झाड़ू है, झाड़ू, कुट्टू, किको है। ये ट्रिक याद रखे। सेकंड चरण में सबसे ज्यादा रियासतें सम्मिलित हुई थी। आप इस ट्रिक के द्वारा क्या याद रख सकते हैं, रियासतों के नाम याद रख सकते हैं। तो सेकंड जो चरण है पूर्व राजस्थान संघ में सारी रियासतें बिल्कुल सम्मिलित हुई थी, तो इसकी ट्रिक याद रखना है, परसा बाबू, झाड़ू, कुट्टू, किको। ठीक है, तीसरी देखो राजस्थान संघ में उदयपुर संयुक्त राजस्थान, बिल्कुल सही है। तो सही नहीं है वो क्या है, डी है। अब सेकंड चरण की बात करें तो सेकंड चरण कौन सा है, पूर्व राजस्थान संघ है। हमने एमपी शब्द को ध्यान रखना है, पहले मत्स्य हो गया, पी से पूर्व राजस्थान संघ हो गया। अब जब हम देखते हैं इसके उद्घाटनकर्ता की बात करें
तो हमें पता है उद्घाटनकर्ता क्या हुआ, पहले चरण का भी गॉडगिल था, 2 बार गॉडगिल को बोलते हैं गॉडगिल गॉडगिल। द्वितीय चरण के भी क्या हो गए, गॉडगिल हो गए। डेट कैसे याद रखेंगे भाई, हमने याद किया था 18 मार्च 1948 राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट हो रहा है, तो 18 मार्च में क्या इंक्लूड कर देंगे, एक सप्ताह इंक्लूड कर लेंगे, मतलब 7 दिन इंक्लूड करते हैं तो 25 मार्च आता है। तो दूसरे चरण की जो डेट है वो क्या होगी, 25 मार्च 1948 होगी। ठीक है, तो SGMS क्या थे, प्रधानमंत्री थे, तो गोकुलाल असावा क्या हो गए भाई, इसके प्रधानमंत्री हो गए। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो हमने इसी चीज देख ली, लेकिन हमें एक चीज याद रखनी है, हमने देखा था राजस्थान में गाइस कितने ठिकाने थे, राजस्थान में जो ठिकाने थे वो कितने थे, 3 थे, नकुल, लैसे, निमराना, कूसे, कुशलगढ़, लैसे, लावा। अब ये कुशलगढ़ है ना, वो किस द्वितीय चरण में क्या हो गया था भाई, राजस्थान में सम्मिलित हो गया था। द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान संघ में कुशलगढ़ हमारे द्वितीय चरण में दूसरा ठिकाना भी सम्मिलित हो गया था, ये हमें ध्यान रखनी है। तो अगर आपसे पूछे द्वितीय चरण के राज प्रमुख कौन से थे, तो हमारी ट्रिक क्या थी, उदय भीम भूपाल सिंह। तो द्वितीय चरण के जो राज प्रमुख थे वो कौन थे, भीम सिंह थे। ठीक है, ये इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो जो सही है, जो नहीं है वो क्या है, डी है। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से भाई सत्य है, ट्रू है। क्या अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया है, या सिरोंज का विलेय क्षेत्र राजस्थान में सम्मिलित किया गया है, आबू एवं देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया है, या मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो राजस्थान की ये तो सही है भाई, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया है। कब किया गया है, राजस्थान में, जब राजस्थान का जो अंतिम चरण था, अंतिम चरण कौन सा था, अंतिम चरण वो था 1 नवंबर 1956 में। ध्यान रखना है, 1 नवंबर 1956 में जो 1 नवंबर 1956 को जो चरण था वो लास्ट था। इसमें 2 चरणों में क्या हुआ था, ये सारी चीजें हमारा राजस्थान परिपूर्ण रूप में आया था। तो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, बिल्कुल 26 जनवरी, क्योंकि सिरोही ऐसी रियासत थी जिसका विलय राजस्थान में 2 बार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जब 26 जनवरी 1950 को केवल और केवल क्या हुआ था, जो सिरोही है वही सम्मिलित हुआ था, उसका जो आबू देलवाड़ा का क्षेत्र वो सम्मिलित नहीं हुआ था, अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र सम्मिलित नहीं हुआ था। तो अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा वो कब सम्मिलित हुए थे, 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान के यहाँ सम्मिलित हुए थे। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण करते वक्त 7वें चरण में वो सम्मिलित हुए थे। तो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित कब किया गया था गाइस, 7वें चरण में सम्मिलित किया गया था, बिल्कुल ट्रू बात है। सिरोंज का विलय क्षेत्र राजस्थान में विलय किया गया था, नहीं, जो सिरोंज क्षेत्र है वो किसमें विलय कर दिया गया था, वो MP में विलय किया गया था। ठीक है, राजस्थान के सिरोंज क्षेत्र को किसमें सम्मिलित कर दिया गया, जो MP है उसको दे दिया गया। ठीक है, आबू एवं देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, बिल्कुल सही बात है भाई। जब सिरोही का 2 बार विलय हुआ तो सिरोही 26 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ राजस्थान में विलय हो गया था, लेकिन जो बच गया था वो क्या था, आबू एवं देलवाड़ा। तो आबू एवं देलवाड़ा को जब राजस्थान में विलय किया गया था वो कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को अजमेर और मेरवाड़ा के साथ ही विलय किया गया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। क्या सिरोंज का विलय क्षेत्र राजस्थान में, ये तो गलत हो गया। फिर मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, क्या ये सही है, क्या मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जिसमें 1 और 3 होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, उम्मीद करती हुई आपको सारी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही होगी, बहुत अच्छे से करते हुए चल रही है, ट्रिक के द्वारा करते हुए चल रहे हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना, पूरा इस वीडियो को देखना है। फिर आज अब जो हमारा जो क्वेश्चन है 5, ठीक है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से वह है, भाई राजस्थान आज हमारे सामने क्या है गाइस, परिपूर्ण रूप में है। आज जो हम राजस्थान देख रहे हैं वो किस दिन परिपूर्ण रूप में आया था, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से वह कौन सा है, क्या 15 अगस्त 1947 है, 30 मार्च 1949 है, या 26 जनवरी 1950 है, या 1 नवंबर 1956 है। तो आज हम जिस राजस्थान की बात कर रहे
हैं, जो परिपूर्ण राजस्थान की बात कर रहे हैं, वो हमें मिला है सप्तम चरण से। ठीक है, ध्यान रखना है, सप्तम चरण से हमें मिला है। और वो कब मिला है? 1 नवंबर 1956 में। और 1 नवंबर 1956 में हमारे राजस्थान में राज प्रमुख का पद क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और जिस पद की हमारे राजस्थान में स्थापना हुई गाइज, वो कौन सा था? राज्यपाल था। और हमारे पहले जो राज्यपाल थे वो कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह हमारे राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। और जो राज प्रमुख का पद है वो हमेशा के लिए क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 नवंबर 1956। अच्छा, अब देखो ट्रिक याद, इनकी डेट्स को याद कर लेते हैं, एक बार नजर मार लेते हैं इस पे। देखो 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, ठीक है, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो 18 मार्च 1948, 3 बार 1948, मतलब मत्स्य संघ की डेट क्या हुई? 18 मार्च 1948। जब 18 मार्च में क्या कर देंगे हम? एक सप्ताह इंक्लूड कर देंगे, तो गाइस कितना आएगा? 25 मार्च। तो दूसरा जो पूर्ण राजस्थान संघ है उसकी ट्रिक क्या हुई? 25 मार्च। तीसरी 18 अप्रैल। ठीक है, 25 मार्च में जब हम 18 में क्या जोड़े? एक सप्ताह, 25 आ गया। 18 में जब हम एक महीना जोड़ेंगे तो 18 अप्रैल हो जाएगा। तो तीसरी जो डेट है वो क्या हो गई? 18 अप्रैल 1948, मतलब संयुक्त राजस्थान की जो डेट है वो 18 अप्रैल 1948 है। चौथी कौन सी हो गई? 30 मार्च 1949, 15 मई 1949। ठीक है, ये किसकी हो गई भाई? वृत्त राजस्थान की। ये हो गई संयुक्त वृत्त राजस्थान की। डेट याद रख सकते हैं। अब देखो कैसे नाम याद रखने की ट्रिक बताई थी मैंने। एमपी से क्या? एमपी से बस राजस्थान। ठीक है, और इनको इस महीने, कौन सा महीना कब आएगा, तो किस तरीके से याद रख सकते हैं, इसकी भी ट्रिक थी। क्या थी? ट्रिक ये थी कि हम क्या बोलते हैं, मामा को क्या कहते हैं? मामा को कहते हैं कि अम्मा क्या करती है गाइज? अम्मा मंजन करती है, मंजन करती है भाई। अम्मा क्या कर रही है भाई? मंजन करती है। ठीक है, तो माँ से याद रखेंगे क्या? माँ से याद रखेंगे मत्स्य। दूसरा था माँ से याद रख लेंगे क्या? मत्स्य। अच्छा, ये हमने क्या देख ली थी? ट्रिक देख ली थी। सॉरी, माँ से याद रखेंगे मार्च। फिर दूसरे माँ से भी क्या याद रखेंगे? मार्च, मतलब 2 बार क्या आएगा? मार्च मार्च आएगा। फिर ऐसे याद रखेंगे अप्रैल। ठीक है, अप्रैल हो गया। फिर माँ से क्या याद रखेंगे? फिर से आ गया मार्च। फिर मंजन, मैं से याद रखेंगे मई, जैसे जनवरी, नए से नवंबर। मई, जनवरी और नवंबर, ये शब्द आप ध्यान रखोगे तो महीनों को याद करने में कंफ्यूजन नहीं होगी। 3 बार 1948 है, 2 बार 1949 है, 1 बार 50 है, 1 बार 56 है। ठीक है, तो जो आज हमें परिपूर्ण रूप में जब राजस्थान मिला है, परिपूर्ण जो राजस्थान है, पूर्ण राजस्थान है, वो कब मिला था? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें थी भाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 25 थी, 19 थी, 21 थी या 29 थी? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? 29। जब हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे राजस्थान में जो रियासत थी वो कितनी थी गाइज? ध्यान रखना है, 19 तो गाइज क्या थी भाई? रियासतें थी। अगर हम भारत लेवल पे देखें, भारत लेवल पे थी 565, जिसमें से 562 रियासतों का एकीकरण हो पाया था। 3 रियासत ऐसी थी जो क्या रखना चाहती थी? अपना अलग से स्वामित्व रखना चाहती थी। अब अलग से स्वामित्व रखने के लिए भाई एक शर्त थी भाई, 10 लाख तो क्या होनी चाहिए? 10 लाख तो जनसंख्या होनी चाहिए उस रियासत में, और 1 करोड़ की क्या होनी चाहिए भाई? सालाना आमदनी होनी चाहिए। जिस रियासत में 1 करोड़ की सालाना आमदनी होगी, 10 लाख क्या होगी? जनसंख्या होगी, वो अपना अलग से क्या रख सकते थे? अपना अलग से स्वामित्व रख सकते थे। लेकिन जब हम राजस्थान की बात करें तो 562 में से हमारे राजस्थान में 19 रियासतें थी। 3 क्या थे? 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे गाइस? 3 ठिकाने थे। ए क्या था? ए केंद्र शासित प्रदेश था। ध्यान रखना भाई, ए क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। ये ध्यान रखना है। चीफशिप थी एक, हमारे चीफशिप थी। 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें थी। अब 3 ठिकानों को याद रखने की जो सबसे शानदार जो ट्रिक है वो क्या है? नकुल। आप याद रख लो नकुल। नकुल कौन थे? पांडवों में थे ना, पांडवों के जो भाई थे उन्हीं तो नकुल कहते हैं। तो नकुल से याद रख लेंगे। न से निमराना, कु से कुशलगढ़, ला से लावा। ठीक है, निमराना आता है अलवर में, कुशलगढ़ कहाँ आता है?
निमराना कुशलगढ़ कहाँ आएगा, कुशलगढ़ आएगा बांसवाड़ा में। लय लावा, लावा कहाँ आता है, टोंक में, ध्यान रखना है। नकुल, नैन, निमराना, अलवर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, लय, लावा, टोंक, ये सब ध्यान रख लेना। तो हमारे यहाँ रियासत कितनी थी गाइज, 19 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे भाई, किस नाम से जाने जाते थे? क्या वो गवर्नर जनरल थे, क्या वो राज्यपाल थे, क्या वो राज प्रमुख थे, या फिर महाराजाधिराज थे? क्या थे भाई? 1 नवंबर 1956 से पहले हमारे जो राज्यपाल थे, राज्यपाल, तो 1 नवंबर जो राजस्थान का जो राज्य के प्रमुख जो जाने जाते थे वो कौन थे भाई? जो थे राज प्रमुख। ध्यान रखना है, ध्यान यही रखना है कि भाई 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के जो प्रमुख राज्य प्रमुख के नाम से जाने जाते थे, लेकिन 1 नवंबर, ध्यान ये भी रखना है, 1 नवंबर 1956 को यहाँ हमारे जो राज प्रमुख का जो पद है वो हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया, और जो पद सर्जित हुआ था राज्यपाल का, ध्यान रखना भाई, राज्यपाल जो पद सर्जित हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, और राज प्रमुख का पद सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। और हमारे जो पहले जो राज्यपाल बने थे वो कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। ध्यान रखना है, गुरुमुख कौन थे भाई? गुरुमुख निहाल सिंह थे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। ठीक है, कितने सोपानों में? तो ध्यान रखना है, जो सिरोही है उसका राजस्थान में जो विलय है 2 सोपानों में हुआ था। सबसे पहले तो ये जाने हुआ कब था? देखो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को। देखो राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो सारी डेट 1900 में स्टार्ट होगी। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारे यहाँ क्या हुआ था? जो छठा चरण था, कौन सा चरण? छठा चरण में क्या हुआ था? सिरोही आ गया भाई। सिरोही का क्या हो गया था? सिरोही का विलय हो गया था। जब हम राजस्थान का एकीकरण कर रहे थे तो सिरोही हमारे यहाँ क्या हो गया? विलय हो गया। लेकिन जो सिरोही है, सिरोही का जो विलय है वो 2 चरणों में हुआ था। जो पहला चरण था वो 26 जनवरी 1950 में था, तो पहला चरण सम्मिलित हो गया। लेकिन सिरोही का ही कौन सा क्षेत्र? आबू देलवाड़ा। ठीक है, आबू जो देलवाड़ा क्षेत्र है वो क्या हो गया था? आबू देलवाड़ा जो क्षेत्र है वो 26 जनवरी 1950 को सम्मिलित न होकर कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ध्यान रखना है, 1 नवंबर 1956 को ये सम्मिलित हुआ था। और किसके साथ हुआ था अगर हमसे पूछे तो ध्यान रखना है, जब अजमेर का विलय हुआ, अजमेर मेरवाड़ा का जब विलय हुआ। अब अजमेर मेरवाड़ा का विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था, तो अजमेर मेरवाड़ा के साथ आबू देलवाड़ा का विलय हुआ था। आबू देलवाड़ा चूंकि जो सिरोही उसका भाग था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, क्योंकि सिरोही का विलय 2 चरणों में संपन्न हुआ। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? ठीक है भाई, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो वो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, 2-4 सेकंड 5 सेकंड से पहले डिस्कस किया था भाई। 1947 में हुआ था, 1949 में हुआ था, 1950 में हुआ था, 1956 में हुआ था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ? तो 1947 में, 1949 में, 50 में, 56 में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? 1956 में। तो अजमेर का राजस्थान में विलय 1956 में हुआ था। कैसे याद रखेंगे? याद रखना, देखो अजमेर का जो विलय है ये हुआ था 7वें चरण में। ठीक है, 1 नवंबर 1956 में जब हमारा राजस्थान क्या हो रहा था भाई? परिपूर्ण हो रहा था, तो अजमेर लास्ट में आके क्या हो गया भाई? मिल गया। तो अजमेर 1 नवंबर 1956 को विलय हो गया था। इसके साथ कौन विलय हुआ था हमें ये भी याद रखना है। आबू और जो देलवाड़ा है जो सिरोही का भाग था वो भी इसके साथ हमारे क्या हो गया था? विलय हो गया था। तो 1956 की एक ही डेट है, 1 नवंबर 1956। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर भी गाइज क्या हुआ? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना भाई? मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना? क्या अलवर का, भरतपुर का, धौलपुर का, करेली का? तो जो मत्स्य संघ का जो प्रथम राज प्रमुख है जिस रियासत का शासक बना वो था धौलपुर। ध्यान रखना है, धौलपुर का जो राजा था, धौलपुर का जो राजा था, जो शासक था वो कौन था? उदय भान सिंह।
जो राजा था वो कौन था गाइज? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह क्या थे? राजा थे धौलपुर के। वो क्या बने थे? मत्स्य संघ के प्रथम राज प्रमुख बने थे। राज प्रमुख याद करने की ट्रिक क्या थी? राज प्रमुख याद करने की ट्रिक ये थी, उदय, भीम, भूपाल, मानसिंह। ठीक है, ध्यान रखना है, उदय, भीम, भूपाल, मानसिंह। इस ट्रिक के द्वारा हम क्या याद रख सकते हैं? इस ट्रिक के द्वारा जितने भी राजस्थान के जो राज प्रमुख हैं उनको याद रख सकते हैं। उदय से उदयभान सिंह, भीम से भीम सिंह, भूपाल से भूपाल सिंह और मान से मान सिंह। उदय, भीम, भूपाल, मान सिंह, ये चीज हो गई। अब जो पहला चरण था उसमें 4 रियासत थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो ये क्या थे? धौलपुर के नरेश थे। ठीक है, पहले चरण के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? शोभाराम थे। ध्यान रखना है, पहले चरण के जो प्रधानमंत्री थे वो शोभाराम थे। एक बात ये। दूसरी चीज, इसका उद्घाटन जिसने किया था वो कौन थे भाई? गौडगिल थे। अच्छा, इसके आपको उपराज प्रमुख पूछ ले तो हमें यह भी याद रखना है, गणेश। ठीक है ना, गणेश मावलंकर क्या थे? इसके उप राज प्रमुख थे। अच्छा, एक चीज याद रहने के बाद गौडगिल आ गया। इसके बाद में हमें कुछ और चीजें ध्यान रखनी है। जो पहला चरण था उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? भरतपुर में। अगर आपसे पूछे भरतपुर का कौन सा किला, तो भरतपुर का लोहागढ़ किला। लोहागढ़ किले में जो KM मुंशी है उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और उन्हीं के द्वारा क्या किया गया? जो KM मुंशी है उनके नाम पर इसका, उनके कहने पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था? इसका जो उद्घाटन है वो गौडगिल के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी, जो पहला अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो यहाँ सबसे बड़ी जो रियासत थी वो कौन सी थी? अलवर थी। और अलवर को ही पहले चरण में क्या बना दिया गया था गाइस? ये भी ध्यान रखना है, अलवर क्या थी? पहले चरण की राजधानी थी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब? उम्मीद करते हुए सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे और हमने एक्सप्लेनेशन के द्वारा राजस्थान के एकीकरण को पूरा करने की कोशिश की और जितने फैक्ट हो गए, बच गए, वो हम आने वाला जो वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम MCQ के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक के द्वारा एक एक एकीकरण को, एक एक टॉपिक को, एक एक चरण को शानदार तरीके से ट्रिक के द्वारा समझते हुए चलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे, सारे फैक्ट अच्छे से याद हो रहे होंगे। जब आप वीडियो को एक बार समझ नहीं आए तो 2 बार करके, दूसरी बार जब आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइज, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।